दूर से देखने पर यह किसी भी सामान्य पहाड़ की तरह ही दिखता है, लेकिन इसकी चोटी पर पहुंचने पर जो दिखता है वह किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। इस पहाड़ पर हजारों की संख्या में ऐसे आयताकार पत्थर बिखरे पड़े हैं। ये पत्थर किसी भी एंगल से देखने पर प्राकृतिक संरचना की तरह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि इन्हें इसी दुकान में काटा गया है। अब चूंकि जावा द्वीप खुद एक ज्वालामुखी द्वीप है, इसलिए शोधकर्ताओं का मानना था कि यहां कोई ज्वालामुखी या चट्टान पड़ी हुई थी जिसे काटकर इस जगह में लाया गया था। लेकिन पत्थरों के नमूने लेने के बाद पता चला कि ये पत्थर यहां के हैं ही नहीं, और इसका मतलब यह हुआ कि करीब 50,000 पत्थरों के इन ब्लॉकों को कहीं और से काटा गया था और फिर एक एक करके इस पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया। पत्थर पहाड़ की सबसे ऊपरी परत पर अजीब ढंग से बिखरे हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। ये वहां रखे हुए भी पाए गए, और इतना ही नहीं, इनके बीच में मोर्टार यानी सीमेंट जैसा मिक्सर भी डाला गया था। लगता है कि ऐसा करने वाले लोग इस पहाड़ पर छत या कोई निर्माण करना चाहते थे। शोधकर्ता इस मामले की जितनी ज्यादा जांच कर रहे हैं, उतना ही उन्हें आश्चर्य हो रहा है। लेकिन जब खुदाई हुई तो 20 फीट की गहराई पर शोधकर्ताओं को 7,500 साल पुराने मिट्टी के मिक्सचर के नमूने मिले। सबसे ऊपर की परत पर 2,500 और 20 फीट की गहराई पर 7,500 साल पुराने नमूनों का मतलब था कि यहां एक प्राचीन सभ्यता की कॉलोनी थी जो समय के साथ एक बहुत बड़ी संरचना को पूरा कर रही थी। कुछ पुरातत्वविदों का कहना था कि इससे नीचे खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानों का इतिहास सिर्फ 7,500 साल पुराना है, इसलिए हमें इससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने इस पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। कोर ड्रिलिंग में एक खोखली पाइप जमीन में ड्रिल की जाती है, और जब उस पाइप को बाहर निकाला जाता है तो जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसके नमूने कोर के रूप में पाइप के अंदर एकत्र हो जाते हैं। उस समय धरती पर आखिरी सभ्यता चल रही थी। मामला तब गंभीर हो गया जब 100 फीट नीचे ड्रिलिंग से जो नमूने निकले वो 24,000 साल पुराने थे। यह वो समय था जब आखिरी सभ्यता अपने चरम पर थी। दर्ज इतिहास में, यानी इतिहास की किताबों में, हमें पता चलता है कि मानव सभ्यता 7,500 साल पहले विकसित हुई थी। इसलिए पुरातत्व समुदाय का मानना था कि ऐसा संभव ही नहीं है कि इंसानों ने ऐसा किया हो, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उनका कहना था कि वाहन के नमूने मिलने से यह साबित नहीं होता कि इंसानों ने पहाड़ के अंदर कोई संरचना बनाई है। पुरातत्वविदों को आश्वस्त होने के लिए ठोस सबूतों की जरूरत थी, जैसे कि मानव कंकाल, यहां कुछ मिट्टी के बर्तन और वहां कुछ संरचना। दूसरी ओर स्थानीय भूगर्भशास्त्रियों ने अपना शोध जारी रखा। उन्होंने जीपीएस और साइज टोमोग्राफी जैसी नवीनतम तकनीक की मदद से पहाड़ को स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में जमीन से रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया। पहाड़ के अंदर स्कैन के नतीजों में जो तस्वीर सामने आई है वह उन शोधकर्ताओं की है जो अपने करियर में पहली बार पहाड़ के अंदर की जगह देख रहे हैं। खोखली जगह में 3 बड़े चौकोर कक्ष पाए गए जो अलग अलग यात्रा दरों के हिसाब से बनाए गए हैं। इस नई खोज ने सभी को हैरान कर दिया। हर कोई बस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि 24,000 साल पहले, पिछली सदी में जब इंसान सिर्फ शिकारी थे, उन्होंने यह काम कैसे किया होगा। याद रखें कि यह लोहा, कांसा और पत्थर से भी ज्यादा पुराना है। जब यह बड़ी खोज मुख्यधारा के मीडिया में आई तो इंडोनेशियाई सरकार ने भी इसमें काफी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और स्थानीय भूवैज्ञानिकों को चट्टानों की खुदाई करने की अनुमति दे दी। राष्ट्रपति ने यहां अपने लिए एक हेलीपैड भी बनवाया जहां से वे खुद चट्टानों को देख सकते थे। खैर, किसी तरह स्थानीय भूगर्भशास्त्रियों ने यहां खुदाई शुरू की, जिसके बाद एक एक करके नई खोजें सामने आती रहीं। यहां से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हथियार और सिक्के भी मिले। गुणवत्ता के उत्पादन से नई खोजों का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 2014 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बदल गए। जब यह मामला नए राष्ट्रपति के सामने आया तो उन्होंने पुरातत्व विभाग का साथ देते हुए उत्पादन पर खुदाई और शोध को तुरंत रुकवा दिया। एक थ्योरी सामने आई कि इस प्राचीन सभ्यता के लोगों को मजबूरन यह जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि पहले समंदर का स्तर आज के स्तर से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी आज जो द्वीप हम देखते हैं वो पहले कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एशिया का एक उपमहाद्वीप हुआ करता था। उत्पादन के अंदर आज भी यह रहस्य मौजूद है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि पहाड़ जैसा दिखने वाला यह पहाड़ प्राकृतिक न होकर पत्थर के ब्लॉकों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया हो, जो शायद अपनी वास्तविक अवस्था में कुछ ऐसे दिखते थे।